हेलो स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस आप सभी का स्वागत है बच्चों। पिछले क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, कैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारा प्रोटेक्ट होता है, कैसे उसका प्रोटेक्शन होता है, इस सारी चीजों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानेंगे। ह्यूमन ब्रेन है क्या, ठीक, क्या उसके पार्ट हैं, कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, कैसे ह्यूमन ब्रेन के द्वारा हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लिंक को, ठीक, और भी अपने दोस्तों को बताइएगा कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपकी साइंस की क्लास चलाई जा रही है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे क्लास में जो बताया गया था लास्ट क्लास में, उसी का एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन हम आपको दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट की बात की गई थी, एक ह्यूमन ब्रेन और दूसरी क्या है, स्पाइनल कार्ड। और ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, ह्यूमन बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन्स है, पूरी तरह से ऐसे स्ट्रक्चर में है कि जो अपने आप में ही कुछ न कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर करता है। ठीक, देखिए इस चीज को बताया गया था कि ह्यूमन ब्रेन हमारी जो होती है वह एक बोनी बॉक्स से कवर्ड होती है, मतलब उस बोनी बॉक्स खोपड़ी के अंदर ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और उस बोनी बॉक्स केस को क्या कहा गया था, क्रेनियम कहा गया था। फिर कहा गया इसके नीचे 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिन 3 कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स के द्वारा ब्रेन क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है, मतलब उसके अंदर ब्रेन होती है। पहले बोनी बॉक्स, फिर 3 लेयर मेम्ब्रेन्स, फिर क्या है, ब्रेन होती है। तो 3 लेयर मेम्ब्रेन्स को क्या बोला गया था, मेनिंगस बोला गया था। ठीक, एक आगे इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगस होती है। ठीक, अगली चीज जनरली जीके का क्वेश्चन होता है कि वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन्स ब्रेन, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन की वेट कितनी होती है, लगभग तो 1350 ग्राम, मतलब कि 1.350 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 350 ग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो के। तो वेट ऑफ एन एडल्ट ब्रेन 1350 ग्राम होता है। एक एडल्ट ब्रेन की जो वेट बताएगी वो है 1350 ग्राम। मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम, और मेनली किससे बना था, मुख्यतः वो ब्रेन जो बनी होती है किसकी बनी होती है, नर्वस सिस्टम से बनी होती है। फिर कहा गया है इन द ब्रेन ग्रे मैटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस व्हाइल व्हाइट मैटर फॉर्म्स द इनर। कहा गया कि ब्रेन के सरफेस पे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और इंटीरियर में क्या होता है, व्हाइट मैटर। देखिए आगे हम आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की क्लास प्रोवाइड करा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रे मैटर क्या है और व्हाइट मैटर की क्या मीनिंग है। तो अभी यहाँ जानिए कि ब्रेन के आउटर सरफेस पे, मीन सरफेस पे क्या होता है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और इंटीरियर पे क्या होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। फिर कहा गया कि ये जो मेनिंगस मेम्ब्रेन थे, 3 मेम्ब्रेन बताए गए थे आपको, एक ड्यूरामेटर, आर्चेनॉइड और पिया मैटर। तो आर्चेनॉइड और पिया मैटर के बीच में एक क्लियर फ्लूइड स्लाइटली अल्कालाइन नेचर का लिम्फ लाइक, जैसे लिम्फ था, लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड थी उस तरह की ये क्या होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होती है। किसके बीच में, आर्चेनॉइड और पिया मैटर के बीच में, आपको बताई गई पिछले क्लास में, देख लीजिएगा पिछला क्लास जिनका छूटा है। तो कहा गया उसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो एक तरीके से ब्रेन को, सीएनएस को, ठीक, प्रोटेक्ट करने का काम करता है किसी मैकेनिकल शॉक या इंजरी से। और दूसरी चीज क्या होता है कि यह कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है बिटवीन द मेम्ब्रेन। फिर अब मेन पार्ट क्या आती है कि ह्यूमन मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो हमारा ह्यूमन मेम्ब्रेन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है वो क्या है, 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। अब ये 3 पार्ट्स हैं क्या क्या, ठीक है। तो ये देखिएगा 3 पार्ट्स की बात की गई ह्यूमन मेम्ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की, सॉरी, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। तो पहला क्या है, फोर ब्रेन, हमारा अग्र हिस्सा, ठीक, मिड ब्रेन और फिर क्या है, हिंड ब्रेन, पश्चिम ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन ये है और मिड ब्रेन और क्या है, हिंड ब्रेन की बात की जाती है। तो फोर ब्रेन की पार्ट बात की जा रही, सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में कहा जाता है कि ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है,
ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। कौन, सेरिब्रम। फिर दूसरा क्या है, थैलेमस होता है, और क्या है, हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या होते हैं, फोर ब्रेन के मेन कंपोनेंट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर मिड ब्रेन की बात आती है, और फिर किसकी चर्चा होती है बच्चों, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिबलम, पॉन्स वेरोली और मेडुला। सेरिबलम, पॉन्स वेरोली और मेडुला ये किसके अंतर्गत आते हैं, हिंड ब्रेन के आते हैं। तो ये ह्यूमन ब्रेन को पहले थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद इनके सब डिवीजन किए गए। तो इनके अब इन सब डिवीजन पार्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को। क्लास लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए बच्चों। आपको फ्री में क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, पूरी सिलेबस आपकी कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं, कंप्लीट क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फोर ब्रेन क्या है, कैसे फोर ब्रेन काम। बच्चों तो ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स पढ़े गए। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स किसकी किसी बात की, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलिए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन का फोर ब्रेन क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन में फोर ब्रेन कहा जा रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, तो इस फोर ब्रेन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सेरिब्रम की। किसकी बात करते हैं, सेरिब्रम। और फोर ब्रेन का जो यह सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ही फोर ब्रेन को भी कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। मीन्स एक्चुअली सेरिब्रम ही क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स, सेरिब्रम ही कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इस चीज को जानिए, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन ही जो होता है कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रम। और इसी की कॉम्प्लेक्सिटी और लार्जेस्ट पार्ट होने के कारण फोर ब्रेन को भी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। चलिए तो पहली चीज इसी को जानिएगा कि सेरिब्रम इज द कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फिर देखिए कहा जा रहा है कि इस सेरिब्रम के कारण की कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर। इसमें दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर से क्या होते हैं, बने होते हैं, ज्वाइन टुगेदर बाय ए थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर। जो एक थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से बीच में क्या हुए, जुड़े हुए। ठीक, और ये थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स क्या कहला रहा है, कॉर्पस कैलोसम कहला है। क्या कहला है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक, इस चीज को जानेगा कि सेरिब्रम मेड अप ऑफ टू हेमीस्फेरिकल सरफेस। ये लिखा गया, कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर। सेरिब्रम क्या होता है, टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर से जुड़ा होगा। ठीक, और जुड़ेगा कैसे, कारण की ज्वाइंट टुगेदर बाय ए थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से। थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से जुड़ा होता है, और थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स क्या कहलाता है, कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। फिर इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा कि सेरिब्रल हेमीस्फीयर हैव एन आउटर रीजन ऑफ डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा रहा है। ठीक, यही जो इसके क्या है, सेरिब्रल हेमीस्फीयर हैव एन, इसके जो आउटर रीजन पे डेंसली पैक्ड नर्व सेल है। डेंसली पैक्ड क्या है, नर्व सेल है। ये डेंसली पैक्ड नर्व सेल क्या कहलाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक, आगे सेरिब्रल हेमीस्फीयर हैव एन आउटर रीजन ऑफ डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैव ए नंबर ऑफ इनफ्लोडिंग। देखिएगा इसमें नंबर ऑफ क्या है, इनफोल्डिंग्स। और नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स की रीजन क्या है, मतलब उसका काम क्या है, तो कह रहा है इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ये इसकी सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैव ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स दैट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। फिर इसके बाद जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। ह्यूमन की कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे ह्यूमन बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो एक आ गया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ए रीजन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, रीजन ऑफ मीन्स एरिया है जिसका वेरियस एक्टिविटीज। और कहा गया कि थ्री मेन एरियाज। इसकी कितने एरियाज हैं, थ्री मेन एरियाज हैं।
पहली एरिया क्या है, सेंसरी एरिया। पहली एरिया क्या है, सेंसरी एरिया है। दूसरी एरियाज क्या है, मोटर एरियाज है। और तीसरी एरिया क्या है बाबू, मोटर के बाद एसोसिएटेड एरियाज है। इन तीन एरियाज की बात की जाती है। कहाँ पे बात की जाती है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन पे। तो सेंसरी एरियाज जो होती है, सेंसरी एरियाज कहता है कि ये सेंसरी एरियाज हमारे सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को रिसीव करता है। देखिए, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी सी। और ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन का कि हम क्या सीख, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फिर महसूस कर रहे हैं। तो किसके द्वारा होता है, सेंसरी एरियाज के द्वारा। सेंसरी एरियाज कहाँ पे होता है, इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहा है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स का एक रीजन है। डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स का क्या है, ये रीजन है जिसको बोला गया क्या, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, तो सेंसरी एरियाज किस पे पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे पाया जाता है। फिर अगला क्या है, मोटर एरिया। दूसरे पार्ट की बात क्या की जाती है, मोटर एरियाज। मोटर एरियाज काम क्या करता है, सेंड इम्पल्स टू वेरियस ऑर्गन और मसल्स एंड कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मींस मोटर एरिया जो कॉर्टेक्स पे, सेंट्रल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या है कि सेंड इम्पल्स टू वेरियस ऑर्गन। वेरियस ऑर्गन्स को ये क्या करता है, इम्पल्स सेंड करता है बच्चों, और मसल्स को, ऑर्गन से मसल्स को इम्पल्स देता है। ठीक है, एंड कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी मूवमेंट्स मींस क्या होता है, जिस मोमेंट पे हम लोगों का अपना कंट्रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स। फिर बात है किसकी है, एसोसिएशन एरियाज। तीसरा क्या होता है, एसोसिएशन एरियाज इस पे होता है। तो कह रहा है एसोसिएशन एरिया रजिस्टर्स इंप्रेशन एंड रिस्पॉन्ड बाय इंटरप्रिटेटिंग पास्ट एक्सपीरियंस। ये हमारी इंप्रेशंस को रजिस्टर करता है, रजिस्टर मेंटेन करने का काम करता है। तो कह रहा है रजिस्टर इंप्रेशन एंड रिस्पॉन्ड, और उस इंप्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है बाय इंटरप्रिटेटिंग पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को इंटरप्रिटेट करते हुए, और कौन से एक्सपीरियंस है, पास्ट। तो कह रहा है कि दे आर एसोसिएटेड विद, और ये किससे एसोसिएट होती है, हमारी रीजनिंग से, लर्निंग से और इंटेलिजेंसी से। हमारी रीजनिंग, लर्निंग और इंटेलिजेंसी से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। ठीक, इसके बाद बात की जाती है क्या, कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जानते हैं कि वो 4 लोब्स हैं क्या, उनके फंक्शन क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं बच्चों। स्टूडेंट, तो हमने 3 एरियाज की बात की। एक क्या बात की, सेंसरी एरियाज। दूसरी बात की गई क्या आपसे, मोटर एरियाज। और तीसरी बात की गई किससे, एसोसिएशन एरियाज के बारे में बात की हमने। ठीक है आपसे। चलिए, अब ये कह रहा है कि जो सेरिब्रम था, जो सेरिब्रम क्या था, कंसिस्टेड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम क्या था, ब्रेन का सेरिब्रम, टू सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते थे। मतलब जो कहा गया कि सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कंसिस्ट होते हैं। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। प्रत्येक सेरिब्रम हेमिस्फीयर क्या होते हैं, 4 लोब्स में डिवाइड होते हैं। यह एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर बताया जा रहा है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसके 4 लोब्स क्या हैं, एक लोब्स क्या है, ओसिपिटल लोब्स। दूसरे लोब की बात की जा रही क्या हो रहा है, टेम्पोरल लोब। तीसरा क्या है, पैरिटल लोब। और चौथा क्या है, फ्रंटल लोब। ठीक, तो ये इस तरीके से प्रत्येक जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे सेरिब्रम में, कहा गया कि प्रत्येक के पास ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स में क्या है, डिवाइड है। पहले लोब्स की बात की जा रही है क्या, ओसिपिटल लोब्स। क्या बात की जा रही है, ओसिपिटल लोब्स की बात की जा रही है। ओसिपिटल लोब्स का काम क्या है, विजुअल रिसेप्शन। किसकी बात हो रही है, विजुअल रिसेप्शन में सीइंग से, मीन्स किसी के द्वारा हमें देखने की क्षमता मिलती है। ठीक है, ओसिपिटल लोब्स क्या करता है, विजुअल रिसेप्शन देता है, मीन्स सीइंग एबिलिटी हमें होती है। फिर दूसरे लोब्स की बात हो रही है, टेम्पोरल लोब।
तो टेम्पोरल लोब कह रहा है ऑडिटरी, क्या ऑडिटरी रिसेप्शन। ऑडिटरी रिसेप्शन मीन्स हियरिंग, सुनने की क्षमता देता है। क्या देता है? देता है टेम्पोरल लोब्स ऑडिटरी रिसेप्शन से रिलेटेड। नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स तैयार कर लीजिए आप सभी अपने। तो टेम्पोरल लोब्स ऑडिटरी रिसेप्शन, हियरिंग, सुनने की क्षमता जो होती है सेरिब्रम से होती है। देखिए सेरिब्रम को बताया गया लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। अगला है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब क्या है? सेंसरी सेंसेशन से, किससे है? सेंसरी सेंसेशन से। कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन, परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन लाइक टच, स्मेल, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हमें फीलिंग देता है कौन? पेरिटल लोब, पेरिटल लोब। फिर बात आता है क्या? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किससे मतलब रखता है? थॉट से, मीन्स हमारे जो विचार आती है, हमारी जो रीजनिंग डेवलप होती है हमारी ब्रेन में, वो किस लोब में डेवलप होती है? फ्रंटल लोब में। तो ये आ गया फ्रंटल लोब। मस्कुलर एक्टिविटीज बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ठीक, ये दोनों एक्टिविटीज देता है। कौन कौन? मस्कुलर एक्टिविटीज एंड, मीन्स मस्कुलर एक्टिविटीज में दोनों तरह की एक्टिविटीज जिससे कंट्रोल होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। क्या? वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। और इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है? इंक्लूड स्पीच, थॉट एंड मेमोरी। क्या इंक्लूड है? इंक्लूड स्पीच, थॉट एंड मेमोरी एक्सेट्रा किसके अंतर्गत आते हैं? फ्रंटल लोब में आते हैं। तो यही सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड इनटू फोर लोब्स, याद रखिए। ओसिपिटल लोब्स विजुअल रिसेप्शन, टेम्पोरल लोब ऑडिटरी रिसेप्शन, सुनना, सुनने की क्षमता, पेरिटल लोब परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन लाइक टच, स्मेल, टेम्परेचर, फ्रंटल लोब मस्कुलर एक्टिविटीज बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री इंक्लूड स्पीच, थॉट एंड मेमोरी। ठीक, अब फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट, हमने सेरिब्रम के बारे में यहाँ जान लिया पूरा। ठीक है, फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरिब्रम। तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को जानते हैं। फोर ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम की बात हुई। अगला फोर ब्रेन का पार्ट क्या बच्चों? थैलेमस। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? थैलेमस। थैलेमस के बारे में कहा जा रहा है कि थैलेमस जो है वो फोर ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसके सेंटर में क्या होता है? थैलेमस प्रेजेंट होता है। तो ये लिखा गया कि रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फोर ब्रेन, रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के सेंटर में जो एरिया में क्या है? थैलेमस है। और थैलेमस काम क्या करता है? कहा कि ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट रीच द सेरिब्रल हेमिस्फीयर पासेस थ्रू थैलेमस। मतलब जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पास होती है, वो किसके थ्रू पास होती है? वो कह रहा है थैलेमस के थ्रू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सभी सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों? पास होती है। दूसरी चीज क्या कहा जा रहा है? इट डायरेक्ट सेंसरी सिग्नल्स टू द करेक्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या कर देता है? डायरेक्ट कर देता है सेंसरी सिग्नल, सीधे सारे सेंसरी सिग्नल्स को डायरेक्ट कर देता है टू द करेक्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के करेक्ट पार्ट को भेजने का काम करता है। कौन? थैलेमस। फिर अगला पार्ट कर रहा है इट रिले पेन एंड प्रेशर इम्पल्स टू सेरिब्रम। ठीक है, रिले करता है पेन एंड प्रेशर इम्पल्स को, किसको? सेरिब्रम को। ये थैलेमस के बारे में, थैलेमस की पोजीशन और थैलेमस के फंक्शन। फिर बात है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहा जा रहा है कि बिलो द थैलेमस, थैलेमस के बिलो, मीन फोर ब्रेन के सेंटर में क्या था? थैलेमस था, और उसके बिलो क्या है? हाइपोथैलेमस की पोजीशन है। ठीक, तो बिलो पोजीशन होने के कारण, एक छोटी स्मॉल रीजन होने के कारण इसको बोला गया है हाइपोथैलेमस। तो स्मॉल रीजन बिलो थैलेमस, थैलेमस के बिलो एक छोटा सा रीजन काम क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी के लिए हाइपोथैलेमस का है। कहा कि कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल और रेगुलेट्स करने का काम करता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक, दूसरी चीज हंगर, भूख के बारे में, प्यास के बारे में, एक बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में, इन सब की सूचना किसके द्वारा मिलता है?
फोर ब्रेन के पार्ट हाइपोथैलेमस के द्वारा मिलता है। फिर कह रहा है इट आल्सो कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड सेक्रेट सर्टेन हार्मोन्स। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, एंड सेक्रेट सर्टेन हार्मोन्स, और कुछ निश्चित हार्मोन को सेक्रेट करने का क्या करता है, काम करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। तो बात किसकी हो गई, फोर ब्रेन की पार्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, जानते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और नोट्स करते रहिए। आप नोट्स तैयार करते रहिए, आपकी एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बच्चों ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मिड ब्रेन का काम यही है कि हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को ऐड कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, मिड ब्रेन एक तरीके से फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है, ऐड करता है। तो बेसिकली कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, हैज रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ आई मूवमेंट। यह आई मूवमेंट हमारे आंखों के मूवमेंट के रिफ्लेक्स सेंटर होता है, एंड ऑडिटरी एंड ईयर रिस्पॉन्स से जुड़ा होता है। मीन्स सुनने की क्षमता जो होती है, ऑडिटरी एंड ईयर रिस्पॉन्स या फिर आई मूवमेंट के लिए क्या होता है, मिड ब्रेन हमारा हेल्पफुल होता है। ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सारी चीज जानना है हमें। क्या है हिंड ब्रेन, इस चीज को, मिड ब्रेन के लिए कोई ज्यादा उसका फंक्शन नहीं था। मिड ब्रेन का क्या बताया बेटा कि ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर आई मूवमेंट्स एंड ऑडिटरी के लिए। आगे बढ़ के हम लोग जानते हैं हिंड ब्रेन। तो कहा है हिंड ब्रेन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रीजन। हिंड ब्रेन के तीन रीजन है, तीन एरियाज है हिंड ब्रेन की। जैसे फोर ब्रेन के लिए जाना गया क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ऐसे हिंड ब्रेन के भी कहे जा रहे हैं कि क्या, थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स। पहला के किसकी बात हो रही है, सेरिब्लम की बात हो रही है। सेरिब्लम हिंड ब्रेन मीन्स हमारा पिछला हिस्सा। ठीक है, हिंड ब्रेन क्या, ब्रेन का पिछला हिस्सा, जो कह रहा है कि प्रेजेंट एट द बैक ऑफ हेड। हेड के क्या होता है, प्रेजेंट में। भाई ये फोर ब्रेन है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, और फिर क्या है, हिंड ब्रेन है। ठीक, तो कहाँ पे हिंड ब्रेन है, बैक ऑफ हेड की पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द बैक ऑफ हेड। ये इसकी पोजीशन है किसकी, सेरिब्लम की। क्या काम करता है, तो कह रहा है कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स इनवॉलेंटरी मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स। ये काम क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करता है किसको, इनवॉलेंटरी बॉडी मसल्स के मूवमेंट के। ठीक है, इनवॉलेंटरी मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स, जो हमारी मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स है उनके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करने का काम करता है कौन, सेरिब्लम। ठीक, फिर कहा गया है एसोसिएट विथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम। एक तरीके से बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है सेरिब्लम। तो कह रहा बॉडी इक्विलिब्रियम किसके द्वारा मेंटेन होगी बच्चों, तो ये चीज याद रखिए, हिंड सेरिब्लम के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद आती है पोन्स वेरेवली की। पोन्स क्या है, तो कह रहा है जस्ट अबव द मेडुला, मतलब जो इसका जो तीसरा डिस्टिंक्ट रीजन है हिंड ब्रेन का, तीसरा रीजन मेडुला। तो मेडुला के जस्ट अबव इसकी पोजीशन बताई जा रही है। और पोन्स जो होता है ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। मीन्स यह मैसेज को सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच रिसेंड करने का काम करता है। तो कहा एक्ट एज ए ब्रिज कैरी ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, कैरी ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच सभी तरह के सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स कैरी करने का काम होता है किसके द्वारा, पोन्स वेरेवली के द्वारा होता है। पोन्स वेरेवली, VAROLLI, ये पोन्स वेरेवली। फिर मेडुला, जो थर्ड डिस्टिंक्ट रीजन है हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लांगेटा। थर्ड डिस्टिंक्ट रीजन की बात हो रही किसकी, मेडुला ऑब्लांगेटा की बात हो रही। किसकी बात हो रही बेटो, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो कह रहा है कि पोस्चर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट ये जो है, ठीक है, ये क्या है आपका, मेडुला है। ठीक, तो मेडुला की बात हो रही, पोस्चर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड, इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड।
मतलब यहाँ स्पाइनल कार्ड तक ये क्या है, कंटिन्यू है। मतलब स्पाइनल कार्ड को ब्रेन से ऐड करने का काम होता है किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा होता है। करा हैज रिफ्लेक्स सेंटर टू कंट्रोल इनर बॉडी एक्टिविटीज। इनर बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का ये रिफ्लेक्स सेंटर है। जैसे अभी मिड ब्रेन बताया गया, रिफ्लेक्स सेंटर फॉर आई मूवमेंट्स एंड ऑडिटरी मूवमेंट्स आई मूवमेंट्स एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्स। तो ऐसे कहा है इसके बारे में, मेडुला के बारे में, कि हैज रिफ्लेक्स सेंटर टू कंटिन्यू इनर बॉडी एक्टिविटीज। लाइक कैसी इनर बॉडी एक्टिविटीज, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग, कफिंग मीन्स कफ, स्नीजिंग, ठीक, ओमेटिंग, रिस्पायरेटरी रिफ्लेक्स, हार्ट बीट्स एंड ब्रीथिंग। ऐसी जो है एक्टिविटीज, इनर बॉडी एक्टिविटीज के लिए रिफ्लेक्स सेंटर होता है कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, तो सॉल्विंग, कफिंग, स्नीजिंग, रिस्पायरेटरी रिफ्लेक्स, ओमेटिंग, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये हिंड ब्रेन के 3 डिस्टिंक्ट रीजन हो गए, सेरिबेलम, पोन्स विरैलिस, मेडुला। सेरिबेलम जो है वह बॉडी के इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। पोन्स विरैलिस जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बीच में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के लिए एक ब्रिज का काम करता है बच्चों। और मेडुला जो होता है एक आगे की इनर बॉडी एक्टिविटीज, सॉल्विंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, रिस्पायरेटरी रिफ्लेक्स, हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग के लिए जो होता है रिफ्लेक्स सेंटर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन के पार्ट को जाना, ब्रेन की जनरल कुछ चीजों को जाना। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से बताइए, फ्रेंडों को हमारे चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसी क्लास है वो पूरी चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज तैयार की जाएगी, नोट साथ साथ में तैयार करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्लास में हम क्या मिलते हैं आपसे, स्पाइनल कार्ड के बारे में, स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर, स्पाइनल कार्ड के फंक्शन, ऐसी सारी चीजों, स्पाइनल कार्ड का हमारा अगला क्लास होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक। ज्वाइन रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सारी क्लासों को तैयार करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।